नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज है देश की अदालत में, सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा दिन। हमारी महा कवरेज होगी। इस पर अयोध्या जमीन विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। अदालत ये तय करेगी कि अगर इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा तो इसके लिए मध्यस्थ कौन होंगे। पक्षकारों की ओर से मध्यस्थकारों के लिए नाम भी सुझाए गए हैं। 5 जजों की संविधान पीठ थोड़ी ही देर में ये तय करेगी कि इस मामले का हल आपसी समझौते से निकाले जाने के लिए क्या आखिरी कोशिश की जाए, और की जाए तो कैसे की जाए। निर्मोही अखाड़े को छोड़कर हिंदू पक्षकार और यूपी सरकार इस मामले में मध्यस्थता के खिलाफ हैं। इस प्रकरण में निर्मोही अखाड़े के अलावा अन्य हिंदू संगठनों ने इस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस विचार का समर्थन किया था। इसी मुद्दे पर होगी पहली बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा इस मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, मुस्लिम पक्ष की तरफ से केवल एक नाम मध्यस्थ के लिए दिया गया है, जबकि निर्मोही अखाड़े ने मध्यस्थकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस जी.एस. सिंघवी के नाम सुझाए हैं। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अभी की खबर आ रही है कि सिर्फ एक नाम दिया गया है। मुस्लिम पक्षकार दरअसल मध्यस्थता की, मीडिएशन की इस कोशिश के हक में है, जबकि हिंदू पक्ष में से, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे रामलला विराजमान हो, उनके वकीलों ने कोर्ट में पहले से ही कह दिया था कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। मध्यस्थता की कोशिश बेमानी है क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में मध्यस्थता से अगर कोई फैसला आता है वो बाध्य भी नहीं होगा और मान्य भी नहीं होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले अपडेट दें, वहां पे किस किस्म की हलचल है? सुनवाई शुरू हो गई है क्या? 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी। देखिए, जैसा कि आंचल आप जानते हैं, संविधान पीठ का जो 5 सदस्यीय जो जजों का जो संविधान पीठ है, अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो मध्यस्थता की जो रास्ता है, क्या उस पर सर्वोच्च न्यायालय मुहर लगाती है या नहीं। रही बात की जिस तरह से आपने देखा था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय यह भी तय करेगा कि मध्यस्थता जो करेगा उसमें कौन करे, और इसके साथ ही साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया क्या हो, इसे किस तरह से गोपनीय रखा जाए, साथ ही मध्यस्थता के जरिए हुए समझौते को न्यायिक तौर पर लागू कराने के लिए क्या किया जाए। जैसा कि आप जानती हैं कि बुधवार को अयोध्या विवाद में मध्यस्थता की गुंजाइश को लेकर आपसे ये जानना चाहेंगे हम, फैसला सुरक्षित रखा। ठीक है राकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत दिलचस्प बात है कि यूपी सरकार जो इस मामले में सिर्फ प्रोफोमा पार्टी है, उसने कहा था कि मध्यस्थता की अब कोशिश बेमानी है, नहीं होनी चाहिए, कोर्ट का फैसला होना चाहिए। लेकिन अंदर खाने सरकार से किस तरह की हलचल है, उसकी भी नजरें आज देश की सबसे बड़ी अदालत पर होंगी। देखिए, साफ तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। सरकार खुद ये देखना होगा कि जो एजी की राय इस पर क्या रहती है। लेकिन रही बात कि जो राजनीतिक हलकों में इसको लेकर जो आज महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ही देर में सुनाया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आंचल, ठीक है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। 10:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू होनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाने जा रही है और ये पता चल जाएगा कि एक फाइनल पुश जिसे कहा जाता है, एक आखिरी कोशिश मध्यस्थता की, वो विवाद जो सदियों से चला आ रहा है और 70 साल से आजाद भारत ने देखा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट अब कह चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ जमीन विवाद नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है, जनभावनाओं का प्रश्न है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए अगर 1% भी चांस है, यानी कि इफ देयर इज 1% चांस कि मीडिएशन के जरिए सॉल्यूशन निकल सकता है, मतलब एक तरह का समाधान निकल सकता है, तो इसकी कोशिश जरूर की जानी चाहिए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस महा कवरेज के लिए जुड़ रहा है। हमारे साथ नवीन कुमार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ दीपक झा जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ेंगे। विजय कौशिक जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जय भगवान गोयल जी प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन चौमार जी जाने माने वकील हैं, वो मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। और महिरुद्दीन रंगराज जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं,
वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नवीन जी, मुझे ये बताइए, आप नवीन चोमल नहीं, नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना देता है कि मध्यस्थता होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने संकेत के तौर पर कहा था कि 1% चांस है तो गिव इट अ ट्राई। आप इसको किस तरह देखेंगे? मीडिएशन पर क्या स्टैंड है? देखिए आंचल जी, सबसे पहली बात तो है कि सबको, हर कोई चाहता है समस्या का समाधान हो जाए, जल्दी हो जाए, जैसे भी करे कर दे सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन ये अटकाने भटकाने लटकाने वाली नीति में नहीं होना चाहिए। और मीडिएशन पहले भी हो या तो टाइम बाउंड करे, सर मैं कहता हूं सर्वोच्च न्यायालय करे, लेकिन ये करे टाइम बाउंड कर दे कि इतने समय में करिए, नहीं करेंगे तो इतने समय के बाद हम इतने टाइम के भीतर हम जजमेंट दे देंगे। नहीं, आपसे ये क्योंकि सैमल्टेनियस क्वेश्चन है और कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रक्रियाएं इकट्ठे चलेंगी, आप कोर्ट का फैसला प्रेफर करेंगे या मध्यस्थता की कोशिश? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में खड़े होकर कहा है, ये स्टैंड लिया है कि मध्यस्थता अब नहीं होनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं। नहीं तो कल उन्होंने बोला, जिस दिन लास्ट जब हेयरिंग थी तब बोला यही है कि ये केवल लटकाने और अटकाने भटकाने की ही नीति है। अब मध्यस्थता कितनी बार हुई, कौन करेगा, तय करेंगे कि आप इसके अंदर फैसला हो जाए? मॉनिटर्ड कोर्ट द्वारा स्ट्रक्चर्ड मध्यस्थता नहीं हुई है, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि कोर्ट ने ये कहा कि ये दिल से जुड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मीडिएशन हो जाए तो बेहतर है। तो आप मीडिएशन प्रेफर करेंगे या फैसला? जब आंचल जी सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि आस्था से जुड़ा मसला है तो उसकी सुनवाई किस लिए इतने लंबे समय क्यों नहीं देते भगवान श्री राम मंदिर का बनने के लिए सबको? भगवान श्री राम का मंदिर ही बनना चाहिए ना, यही आस्था है। और आपने आस्था मान ली, आस्था के कई सारे विषयों पर, आस्था के सारे विषय बता सकता हूं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि आस्था से जुड़ा विषय, इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, तो इस पर क्यों सुनवाई कर रहे हो भाई? अच्छा, मुझे एक चीज बता दें, मैं बाकी पैनलिस्ट सबके पास आऊंगी, अभी सुनवाई बस शुरू होने ही वाली है, इसलिए नवीन जी मुझे एक बात बता दीजिए कि अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा डालने के अलावा और इन तरह के पैनल डिस्कशंस में आकर राम मंदिर मांगने के अलावा 5 साल में आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 मिनट भी क्या कैबिनेट मीटिंग में कानून लाने के लिए, ऑर्डिनेंस लाने के लिए या कोई कदम राम मंदिर बनवाने के लिए उठाया हो? बड़ा सही सवाल किया, तो अच्छा है आंचल जी, आज जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाजपा में सरकार में आने के बाद राम मंदिर बनाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। और चूंकि आपने बड़े लंबे समय तक लीगल आप एडिटर रहे हैं, आप जानते हैं कि इस प्रकार से कानूनी व्यवस्था को आपने अच्छे से देखा है। सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला पेंडिंग था जिसके अंदर एक मिनट नवीन जी, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दूं, अयोध्या मामले में यहां पर संविधान पीठ ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यानी कि कुछ ही क्षणों में, अभी 10:36 है, संविधान पीठ ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले दे दें। नवीन जी जल्दी बताएं। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 8 साल से तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। जब सुनवाई शुरू करने के लिए सरकार के अटॉर्नी जनरल ने उस फाइल को निकलवाया, बात करी सर्वोच्च न्यायालय में, सबकी जानकारी में है, तो पता चला कि यूपी गवर्नमेंट ने 18,000 से भी ज्यादा दस्तावेज ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के वो ट्रांसलेट करके नहीं दिए। सरकार ने, यूपी सरकार में उसमें अखिलेश यादव की सरकार थी, 2 साल तक कहते रहे, उन्होंने नहीं दिया। योगी सरकार के आने के बाद 0 एरर जाए, 1 साल में सारे दस्तावेज जमा करें। जब सुनवाई शुरू होने लगी तो सबसे पहले कपिल सिब्बल ने उसका विरोध किया, कहा कि 2019 से पहले सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतिहास में जाकर इतिहास बदल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं भी आपसे यही कहूंगी, इतिहास में जाकर इतिहास नहीं बदल सकते। आप मुझे बता रहे थे कि मोदी सरकार ने क्या 3-4 कदम उठाए हैं, वो बता दीजिए। हमें वही बताना जानना चाहते हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय से, ताकि इसका फैसला जल्द दिया है, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट के जितने दस्तावेज थे, यूपी गवर्नमेंट नहीं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के जितने दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन सबके ट्रांसलेशन डायरेक्शन हाल फिलहाल में हुई है, हाल फिलहाल में किसने करे? 8 साल से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 8 साल से तो हुई नहीं, जब योगी सरकार आई तब हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। विजय कुछ कहना चाह रहे हैं? रिबटल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अटकाने लटकाने भटकाने की बात कर रहे हैं, ये काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। और आपने क्या बताइए? उसी ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। अभी योगी जी के बयान का जिक्र हो रहा था कि भी वो मध्यस्थता के खिलाफ है, वो इसकी फेवर में नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपसी सहमति से समय में नहीं, मैं कह रहा हूं पिछले 4 साल 4.5 साल से आप कर रहे थे, आप कहाँ सो रहे थे? 40 साल आप कहाँ सो रहे थे? मुझे आप ये बताइए। आपको हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं मालूम, आपकी पार्टी को। आप पहले मस्जिद, आप मुझे एक चीज बताइए, लोग रोटी मांगते हैं, आप राम की बात करते चले गए। आप फिर जब राम की बात, वही नवीन जी, जब रोटी की बात करें बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने हमने तो लटकाने का कोई प्रयास नहीं किया। पहले अब एक अच्छी पहल हो रही है, आप उसका भी विरोध करें। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस जीत है,
आप यही आप इस अच्छे कदम का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार इस अच्छे कदम, आप टाइम बाउंड करिए, टाइम बाउंड दिन में करो, सरकार आपकी है, आप तो सरकार थोड़ी मुझे एक चीज बताइए, अच्छा, आप सर्वोच्च न्यायालय सरकार ने नहीं, नवीन जी सब कुछ अगर मुझे ये चीज बताइए, अगर सब कुछ कोर्ट ही करेगा तो आपने क्या हमने किया, यही हमने सवाल पहले है। भी कहा, मैंने फिर भी कह रहा हूं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जिसको इन्होंने सुना नहीं उसको सुनवाया, जिसको ये लगातार कोर्ट में खड़े आपने होकर 5 विरोध साल कर रहे हैं, में उसका हमने आपने 5 साल में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर मेंशनिंग की कि मामले जल्द मैं वही सुनवाई बता, जब ये 5 साल पहले तक 4 साल पहले तक सपा बसपा कांग्रेस के जितने मेरे मित्र हैं ये कहते थे कि हम मस्जिद, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जल्द से जल्द मध्यस्थता का काम किया जाए, 3 मध्यस्थ होंगे, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ओवर टू राकेश जिनकी उंगली उठी हुई है। राकेश खबर दे। देखिए आंचल, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी खबर आ रही है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में होगी मध्यस्थता। इसमें 3 सदस्य मध्यस्थ होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें श्री श्री रविशंकर भी मध्यस्थ की टीम में शामिल होंगे और 1 हफ्ते के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जैसा कि हम बता रहे थे कि आखिरकार मध्यस्थ कौन होंगे, मध्यस्थ की क्या प्रक्रिया होगी, और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ है अब जो है इस पूरे मामले को मध्यस्थता के पास भेज दिया है। यानी कि बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राम मंदिर मामले में मध्यस्थता होगी नंबर 1। 3 मध्यस्थ होंगे लेकिन 2 के नाम सामने आ चुके हैं, तीसरे का अपडेट बहुत जल्दी आता होगा। श्री श्री रविशंकर जो पहले ही मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं वो इस मामले में मध्यस्थ होंगे। इसके अलावा जस्टिस खलीफुल्ला भी रहने वाले हैं। तीसरे मध्यस्थ का नाम आना अभी बाकी है और 1 हफ्ते के अंदर यानी कि फास्ट ट्रैक किया जा रहा है मीडिएशन का ये पूरा प्रोसेस। पहला रिएक्शन नवीन जी। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जल्दी टाइम बाउंड होना चाहिए और समय तय होना चाहिए। मध्यस्थता का स्वागत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि फैसला होना चाहिए तो स्वागत करता हूँ, जैसे मयूरी रंगराज जी मध्यस्थता होगी, आपका फर्स्ट रिएक्शन? मध्यस्थता होनी चाहिए, इसी से ही एक रास्ता बनेगा भाईचारे का। ये बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा फैसला लिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज हैं। इस फैसले का जो भी, लेकिन जस्टिस कहर ने आपसे 1.5-2 साल पहले जब मध्यस्थता की कोशिश की थी, पहल की थी, उन्होंने कहा था मैं खुद मीडिएटर बनता हूं, तब तो मुस्लिम पक्षों ने कहा था कि मीडिएशन नहीं होनी चाहिए, फैसला आना चाहिए कोर्ट का। आपने स्टैंड बदल दिया है? हाँ, स्टैंड बदल दिया। अब देखिए रोज बीजेपी भी, रोज निर्मोही अखाड़ा भी स्टैंड बदल रहा था, हमने बदल दिया तो क्या हो गया? शिफ्टिंग स्टैंड है। चलिए इतनी साफ गोई से किसी ने ये पैनल पे मान लिया कि शिफ्टिंग स्टैंड चाहे वो बीजेपी का रहा हो, चाहे वो योगी सरकार का रहा हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़े का रहा हो, हिंदू पक्षकारों का रहा हो, मुस्लिम, मैं आज आपके चैनल की बात कभी हमने नहीं कहा कि वहाँ कुछ और बदल भगवान का मंदिर की बात करी है। कांग्रेस सपा बसपा ये कहती रही कि कांग्रेस ने हमेशा एक बात कही कि जो संविधान के मुताबिक जो काम है वो होना चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से फुल फ्रेम में अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन के लिए भेज दिया है। 3 मध्यस्थ होंगे, इनमें 2 का नाम सामने आ चुका है। श्री श्री रवि जी मध्यस्थ होंगे इस मामले में। उन्होंने पहले भी मध्यस्थता की कोशिश की थी लेकिन वो स्ट्रक्चर डायलॉग नहीं था, वो कोर्ट मॉनिटर्ड मध्यस्थता नहीं थी। और दूसरा नाम जस्टिस खलीफुल्ला का आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले की रिपोर्टिंग ना की जाए ये भी सामने आ रहा है, यानी कि कोर्ट ने कहा है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी। मुस्लिम पक्षकारों ने भी कहा था कि भले ही रिकॉर्डिंग हो जाए प्रोसीडिंग्स की लेकिन ये इन कैमरा होनी चाहिए, यानी कि लोगों की नजरों से दूर होनी चाहिए और जो भी बातें दोनों तरफ से की जाएंगी उनको मीडिया में लीक ना किया जाए। तो ये भी खबर आ रही है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा होने वाली हैं, मीडिया कवरेज नहीं होगी इस मामले की। जस्टिस खलीफुल्ला इस मामले में चेयरमैन होंगे और दूसरे जो शख्स का मध्यस्थता के लिए नाम आ रहा है वो है श्री श्री रविशंकर। जय भगवान जी, प्रतिक्रिया? देखिए, मध्यस्थता के लिए टीम बना दी गई, पैनल बना दिया गया है, मगर हमें नहीं लगता कि मध्यस्थता में कुछ होने वाला है। उससे पहले भी बहुत बार मध्यस्थता के प्रयास हुए। शंकराचार्य जी ने भी किया था प्रयास, कांची कोमकाठी शंकराचार्य जी थे, चंद्रशेखर सरकार थी उन्होंने भी किया था, जस्टिस खेर की अब बात कर उन्होंने भी कहा था। क्योंकि जो हमारा मुस्लिम पक्ष है उनके पास कहने को कुछ है नहीं।
लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब मध्यस्थता की कोशिश की थी तो उस वक्त तो हिंदू पक्षकार ही वापस पीछे ले लिए थे उन्होंने हाथ, उन्होंने कहा मीडिएशन नहीं हो सकती। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष है जो कह रहा है कि मीडिएशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने भी कहा था, जब जस्टिस कहर ने कोशिश की थी तब मुस्लिम पक्ष ने मना किया था। जब भी मध्यस्थता की बात हुई है, टेबल पे बात आई है, तो वहां साक्ष्य चाहिए। मुस्लिम पक्ष के पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वहां कभी कोई बाबरी मस्जिद थी। मस्जिद थी, बाबर तो बाद में ही आया। तो इसलिए जब टेबल पे बैठा जाता है ये लोग बैकआउट कर जाते हैं। हमें फिर लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं इस मामले को घुमाने की, लंबा खींचने की ये बड़ा कोशिश हो सवाल रही है। आप कह रहे हैं कोशिश कि हो रही है, मामले को लिंगर ऑन करने की, लंबा खींचने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यहां पर यही आ जाता है कि अब मध्यस्थ, जो 3 मध्यस्थ अपॉइंट किए गए हैं, 3 मीडिएटर्स अपॉइंट किए गए हैं, कौन सा पक्ष क्या स्टैंड लेता है उनके सामने, क्योंकि 2 हिंदू पक्षकार, चाहे वो हिंदू महासभा हो या फिर रामलला विराजमान हो, वो पहले ही कह चुके हैं मीडिएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे में चौमाल साहब, नवीन चौमाल साहब, मुझे ये बताइए कि 2 पक्षकार पहले से ही कह चुके हैं मीडिएशन नहीं होनी चाहिए, तो अगर वो मध्यस्थों के सामने जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं मीडिएशन नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट, आप चले तो गए कमेटी के सामने, लेकिन अगर वहां जाके ये स्टैंड लेते हैं तो एक और रोड ब्लॉक खड़ा हो जाएगा। मध्यस्थता से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो पक्ष है, विशेषतः मुस्लिम पक्ष जो है, वो कभी मीडिएशन को स्वीकार नहीं करेगा या मीडिएशन के लिए कोई सहयोग नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट की, मैं कहता हूं, नादानी है कि उन्होंने मीडिएशन के लिए रखा है। सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है, परंतु जब राम मंदिर बनाने का विषय होता है नादानी शब्द का इस्तेमाल देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत के लिए कृपया ना करें, कृपया ना करें। ये एक कोशिश है, लास्ट डिच अटेम्प्ट है, आज ये लास्ट डिच अटेम्प्ट है। उन्होंने कहा है कि 1% भी चांस है, लेट्स एक्सप्लोर इट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा है, छोड़ के पल्ला झटका रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये समझिए कि ये विषय इतना कठिन है कि इसे मीडिएशन से कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता। आप इसकी कल्पना कीजिए। और इसमें यदि मीडिएशन भी हो तो कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कोई सक्षम व्यक्ति हो तो समझ भी सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लेकर आ रहे हैं मीडिएशन की कोशिश, ये एक कोर्ट स्ट्रक्चर्ड, कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन होगी। कृपया नादान जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें और ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को भला जा रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई कर चुका है चौमल साहब कि दूसरा जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है वो पैरेलल चलता रहेगा, जो पेपर वर्क है वो पूरा होगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से पहली प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये विष्णु है, उनकी का 8 हफ्ते के अंदर मीडिएशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई। और ये भी कहा कि अगर उम्मीदजनक रहती है बातचीत आगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ पूरी देखिए, मध्यस्थता फैजाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। ये भी कहा कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर खलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे, जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 हफ्ते रिपोर्ट देने की बात नहीं है, फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑर्गेनाइज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेगी। ये जो 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष पर है, क्या मेरिट क्या है उनको? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक है, श्रीराम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात हो गया सर। तो यहाँ पर साफ कह दिया है कि श्रीराम पंचू जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो तीसरे मध्यस्थ होंगे। आप लोग अपने रिएक्शंस दे रहे थे, नवीन जी क्विकली। नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चलो 4 हफ्ते की बात कहिए, 4 हफ्ते में आना चाहिए, इसका फैसला हो जाए जिससे मर्जी हो जाए। मध्यस्थता की बात तो श्री रविशंकर जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन जैसे जय भगवान जी ने कहा कि साक्ष्य की जरूरत है मध्यस्थता के लिए भी, प्रमाण की आवश्यकता है
आर्कियोलॉजिकल और सर्वे डिपार्टमेंट ने जो जितना भी खुदाई करी, जो भी वहां से मिला है, वो सारा कुछ साक्ष्य इस बात को प्रमाण करता है कि भगवान श्री राम का मंदिर था। तो इसलिए दूसरा को है ही नहीं, आप उसके आगे जा ही नहीं सकते। अगर साक्ष्य पे बात करेंगे तो भगवान श्री राम मंदिर के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य नहीं है, हमारे पास साक्ष्य है। क्विक रिएक्शन, उसके बाद विजय जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवीन जी को भी बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं उनके पास साक्ष्य नहीं है, हमारे पास। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो ये सुनवाई जो कर रहा है, ये साक्ष्य के ऊपर नहीं कर रहा, ना ही ये आस्था के ऊपर सुनवाई कर रहा। ये एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसके ऊपर ये सुनवाई हो रही है। तो कह रहा है कि आस्था भी है, साक्ष्य भी है, नवीन जी बताइए, बात करेगा विजय कौशिक जी। एक क्विक रिएक्शन, फिर ब्रेक पे जाना है। देखिए, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। राम मंदिर नहीं रहा है, वोट बैंक के नजरिए से इसको देखा जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई निर्णय आकर रहेगा। ये जो मध्यस्थता वाली बात है, इसका खुद भाजपा विरोध कर रही है, वरना ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जो आपसी भाईचारे से मिल बैठकर निपटाया ना जा सकता हो। इस देश में सैकड़ों हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने इतना होगा। बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से यही आई है, मध्यस्थता के लिए राम मंदिर अयोध्या का पूरा मामला भेज दिया गया है।